एक्सएम स्टडी फैमिली में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज से आप लोगों को बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और यह आप लोग को रुक्मणी प्रकाशन जो प्लेटफॉर्म के द्वारा टोटल 24 सेट्स है वो कराया जाएगा। और अभी स्टार्टिंग में तो मैं आप लोग को वीकली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूँ बीएसएससी इंटर लेवल का। और सब पहले तो मैं आप लोग को जो है ना जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो टोटल 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा PYQ तो उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा प्लेटफॉर्म का। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को बीएसएससी के जितना भी प्रैक्टिस सेट है टोटल प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग ये जो है ना टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है ना लाया गया है और ये आप लोग को बीएसएससी इंटर लेवल यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से बीएसएससी इंटर लेवल प्री PYQ 29 जनवरी 2017 जो 135 मिनट दिया गया था और 600 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 क्वेश्चन था इसमें। बीएसएससी इंटर लेवल है और प्रीवियस ईयर पेपर है प्री का और 29 जनवरी 2017 का है। ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, बाद में 18 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन बीएसएससी के द्वारा कराया गया था टोटल क्वेश्चन करेंगे। चलते पहला क्वेश्चन क्या आप लोग को कराया क्या, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही होगा तो याद रखना कौन सा, तो टाइगर। याद रखना कि टाइगर जो है ना भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कराए कि आप लोग को नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था बताइए। तो याद रखना कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, तो जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि पोनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। तो क्वेश्चन देखिए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, तो याद है विनोबा भावे। कौन थे, तो विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को कहे कि जम्मू और कश्मीर की आधारित जो है ना भाषा कौन सी है। तो याद रखना कौन सा है, तो उर्दू। कौन सा है, तो उर्दू जो है ना आप लोग को ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जापान संसद क्या कहलाते हैं बताइए। जापान की संसद किस नाम से कहा जाता है, तो याद रखना डाइट। जो जापान की संसद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहा कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो याद रखना रियाल जो है ना आप लोग को सऊदी अरब किसकी, तो सऊदी अरब की आप लोग का जो है ना मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहा कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या होता है। तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का लेवल बीएसएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा है, तो याद चक्र जो है ना नीला क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। याद रखना किसने किया था, अरविंद घोष। किसने किया था, याद रखना अरविंद घोष ने किया था। और अभी बीएसएससी का फॉर्म फिलअप हो ही रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी से जैसे ही आप लोग को प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करोगे तो 3 से 4 मंथ के बाद आप लोग का इसका एग्जाम होगा। तो अभी से अगर जो भी स्टूडेंट रेगुलर होंगे तो आराम से उसका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है कि एक क्षेत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को बताइए। तो हम लोग कब पड़ता है, तो याद रखना 22 मार्च। कब पड़ता है, 22 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया बताइए, कहाँ से लिया गया था सत्यमेव जयते। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी। याद किसके, तो आगरा। किसके बीच किया गया था, आगरा के बीच किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराएगी, तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है। तो याद रखना कौन सा, तो इरुला। कौन सा है, तो इरुला है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कहेगी जरवार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। याद रखना जरवार जो है ना जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान। कहाँ, तो अंडमान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो याद रखना आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, द ऑडेसिटी कराई ऑफ होप किसने लिखी है। पता है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ओबामा। किसके द्वारा, तो ओबामा के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है। तो आपको पता है ना कि एडी क्या होता है, एनो डोमिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाए। याद रखना शहीदों का दिवस जो है ना हम लोग 30 जनवरी का मनाते हैं, तो 30 जनवरी को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन के पहुँच ना होने का डर कहलाता है बताइए। अब कहने का मतलब है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच ना होने का डर क्या कहलाता है। तो याद इसको नोमोफोबिया बोलते हैं, ये एक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था। तो याद रखना कौन सा था, तो पाथेर पंचाली। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है। तो याद रखना कहाँ पे, कोलकाता। याद रखना कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र जो है ना किसने लिखा था। याद ना पंचतंत्र जो है ना किसने लिखा था, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना कौन, तो धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आईपीएल क्रिकेट
किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? याद रखना IPL जो है ना 2008, किस में 2008 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसका उपनाम द वॉल है? बताइए। तो याद रखना राहुल द्रविड़। किसका? तो द वॉल किसका नाम दिया गया था? तो राहुल द्रविड़ का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे? तो याद रखना कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? तो याद रखना रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के है। अगला क्वेश्चन क्या, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया? तो याद रखना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? याद रखना कितने टोटल आप लोग रत्न थे? तो टोटल 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? याद रखना कौन सी? तो कोचीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखना गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग को, कराए कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो याद रखना आप लोग को रंगून। कहाँ पे? तो रंगून में भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिज्ञानम का शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? याद रखना किसने? जॉन निकेलसन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? याद रखना कौन थे? तो माउंटबेटन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किस ईस्वी में हुआ था? यार 1917। किस ईस्वी में हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आपको पता चलिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है BSSC इंटर लेवल का। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसके ने प्रारंभ किया था? याद रखना नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे? तो याद रखना कौन थे? तो राजदूत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप प्रतीक है? तो याद रखना स्तूप जो है ना एक तरह का क्या है? मृत्यु का एक प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्र जो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बीच जाते हैं विष्णुगुप्त। याद रखना गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अबेकस की खोज किसने के दौरान हुई थी? बताइए अबेकस की खोज किसके दौरान हुई थी? तो याद रखना सांग सभ्यता काल के दौरान हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों को, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? याद रखना किस देश ने? फ्रांस। याद रखना 18वीं शताब्दी में जो है ना फ्रांस देश ने जर्मनी पे शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, 40 के भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंग आवश्यक है? याद रखना 1/10। कितना? तो 1/10 आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साप्ताहिक चार्ली हेवेडे जो है ना कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? बताइए साप्ताहिक चार्ली हेवेडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? याद रखना पेरिस। कहाँ से? तो पेरिस से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, H1N1 किसके द्वारा होता है? बताइए। तो याद रखें H1N1 जो है ना किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? याद रखना प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखना कहाँ पे? तो जयपुर में आयोजित किया जाता है। तो ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। टोटल किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ये आप लोग को एज ए बेस तो पता चल जाए कि किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और उसका लेवल क्या है और कौन कौन सा सब्जेक्ट से किस टाइप का, किस मॉडरेट टाइप का या आपको हार्ड या इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? बताइए। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन है? तो पलाश है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो याद रखना जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? याद रखना कहाँ पे? तो कानपुर में खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो याद रखना तो कितना होगा? तो 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? आपको पता है ना जालियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो याद रखना आनंदपुर साहिब। कहाँ पे हुआ था? तो आनंदपुर साहिब में होता। अगला क्वेश्चन क्या है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? बताइए जो अमजद अली खान किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखना सरोद। किसको? तो सरोद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिन कणों पर चिरसम्मत भौतिकी के नियम लागू होते हैं उनका आकार कितना होता है? याद रखना जो है ना ग्रेटर देन 10⁻7 मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में किसका कौन सा विकल्प सही है? बताइए इनमें से सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ना स्थैतिक जो स्थैतिक घर्षण ज़्यादा होता है, काइनेटिक
घर्षण से और सबसे ज़्यादा कम होता है कौन सा, लोटनिक घर्षण से। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये आप लोग को, अगला क्वेश्चन क्या, ध्वनि की गति जो भी है और माध्यम का जो है घनत्व जो है ना मेरा रो है के माध्यम रिश्ता क्या कहलाता है, याद रखना क्या होता है, वी स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बैगनी प्रकाश के गामा का परास mm में क्या है बताइए। याद बैगनी प्रकाश के गामा का परास किस में है, तो याद रखना 380 से 450 के बीच है। इसी तरह से एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो याद रखना एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो उत्तल लेंस। क्या है, तो उत्तल लेंस उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो याद रखना जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गराज शहर कहाँ पर है, याद रखें गराज शहर जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राशि U2 + ½ AT² का आयाम क्या है, तो याद रखना आप लोग को L है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, याद रखना उसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, 2 अंक x और y का HCF और LCM दिया हुआ है और x एंड y का मान क्या होगा, तो क्या आपको पता है ना कि क्या होता है बताइए, ये बताइए कि HCF इंटू LCM कितना, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मेरा HCF इंटू LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, HCF इंटू LCM, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो जो आंसर आएगा वही सही आंसर आएगा। तो क्या होगा 192 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न के महत्वपूर्ण HCF और LCM के विषय में कौन सा सत्य है, तो याद रखना कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए महत्तम समावर्तक इक्वल टू क्या होता है, अंश का महत्तम समावर्तक व हर का लघुत्तम समावर्तक। अभी हम लोग HCF निकालेंगे, 2 से ज़्यादा दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तीनों का हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे और तीनों गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे, इसमें तीनों का देखिए जो कॉमन है, जैसे ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और 2 कॉमन में मेरा सबसे पावर सबसे कम किसका है, तो 2 पर पावर स्क्वायर। तो कहने के बाद यहाँ पे 2 पावर स्क्वायर है, यहाँ भी 2 पावर स्क्वायर है, यहाँ 2 पावर 4 है, तो कहने के बाद इसमें भी 2 पावर 2 दिया हुआ है। इसमें देखिए उसके अलावा कोई भी तीनों में कोई कॉमन है, तो कहने का हम लोग जो भी इसमें कॉमन होगा और मिनिमम कॉमन जो होगा वो ले लेंगे, तो कौन सा होगा, तो 2 पर स्क्वायर, तो कितना 4 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को करा है, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा बताइए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन क्या होगा, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। यहाँ पे फ़ारेनहाइट मेरा दिया हुआ है तो क्या होगा 5/9, फ़ारेनहाइट कितना 5 - 32। यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या होगा 5/9, यहाँ से कितना आ जाएगा -27, तो यहाँ 3, तो अप्रोक्स क्या -15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो टोटल क्या होगा -15 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य F और उसके मध्य की दूरी r के बीच क्या रिश्ता है, तो आपको पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आप लोग को 1/r², या क्या होगा हम ये भी बोल सकते हैं कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संग्राह्यता के बारे में क्या सत्य है, तो याद रखना कि इसमें क्या सबसे अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 पावर 1/2 का सरल रूप क्या होगा, तो याद रखना 12 पावर 1/2 का सरल रूप क्या होगा, तो आप लोग बताइए 2√3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, एक अंक जिनके 7 गुना से 15 घटाने पर उस अंक के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है तो वह अंक क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ क्या करेंगे कि अंक जो है ना उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, करा क्या जिसके 7 गुने से, तो मतलब इसके 7 गुने से 15 घटाने पे उस अंक के दुगुने से मेरा कितना है 10 अधिक होता है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 7x - 2x 5x हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा दोनों ऐड हो जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा x का वैल्यू 5 आ जाएगा। x क्या है मेरा अंक है, तो वह अंक कितना आ गया 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा कि आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था और राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, श्याम जो है छोटा है उसको x मान लेते हैं, राम जो बड़ा है उसको हम x + 16, क्योंकि दोनों का अंतर 16 दिया हुआ है। तो अप्रोक्स है कि 16 वर्ष बड़ा है आप लोग को राम। अब अगर 6 वर्ष पहले तो क्या करेंगे, तो आप लोग को क्या करें 6 वर्ष पहले, तो मतलब राम का 6 वर्ष पहले क्या था, तो x + 16 - 6 वर्ष होगा। कह रहा है कि श्याम से 3 गुना था, तो क्या दोनों इक्वल करने के मतलब क्या करें, श्याम में 3 गुना कर देंगे। श्याम क्या है x - क्योंकि 6 वर्ष पहले जाएगा उसका 3 गुना, तो क्या करेंगे यहाँ से x + 10 आ जाएगा, 3x - 18 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग
28 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 14। x क्या छोटा भाई है, बट यहाँ पे हमको राम का वर्तमान आयु पूछा है, राम का आयु, तो कुछ नहीं करना है, x प्लस 16 कर देना। तो x क्या है मेरा 14 प्लस 16, तो 14 प्लस 16 क्या होगा 30 वर्ष हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो बताइए जितना भी स्टूडेंट इसको कमेंट करके मुझे बताइए कितना कर पाएंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, ए प्लस बी जो है ना मेरा 4 दिन में करता है और ए कितना है अकेले 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 4 जो है ना मेरा क्या करें 12 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना यूनिट पर डे, तो 3 यूनिट पर डे, मतलब ए प्लस बी मिलकर के 3 यूनिट पर डे मेरा काम कर रहा है, इसलिए मेरा 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है 12 यूनिट। इसी तरह से अगर ए मेरा 12 दिन में कर रहा है तो इसका करने वाला 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो कहने 12 यूनिट काम करने में कितना 12 दिन लगेगा। अब कह रहा है कि बी के द्वारा, तो कुछ नहीं करना हम लोग, बी के द्वारा क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है कि 3 यूनिट पर डे कर रहा है दोनों मिलकर के, और एक कर रहा है 1 यूनिट पर डे, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा। तो आप लोग को यहाँ पे बी के द्वारा कितना 2 यूनिट पर डे काम करेगा, किसके कितना के लिए, तो 12 यूनिट के लिए। तो बताइए कि हम लोग को जो 12 यूनिट करने में कितना हम लोग को दिन लगेगा। तो सबसे आसान तरीका 12 दिन करने क्या डिवाइड कर देंगे, तो सबसे आसान क्या 12 यूनिट काम करने में कितना, तो 2 यूनिट पर डे, तो कितना आ जाएगा मेरा 6 डे आ जाएगा। करने वाले टोटल आप लोग को बी के द्वारा कितना दिन लगेगा 6 दिन लगेगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन सा होगा। तो आप लोग करके देखिएगा, इसका सही जवाब होगा 3/10 इसका सबसे न्यूनतम भिन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ जो है ना 25% हो तो x का मान निकालिए। तो ये क्वेश्चन आपको लिए आप लोगों के लिए है, और अब मैथ का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाए के हमको कमेंट मेरे जरूर कर दीजिएगा। जितना भी स्टूडेंट है मैथ का जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ थोड़ा सा उसका मैं आप लोग को आंसर तो बता दूंगा, बट उसका जो है ना आप लोग जितना भी स्टूडेंट है पूरा बना करके अपने कॉपी पे उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि सही जवाब है कि नहीं है। आप लोग को रीचेक कर लीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब 16 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, इसी तरह से मैथ का जो क्वेश्चन है आप लोग को यहाँ से 75 प्लस 1250/50 किसके बराबर होगा। तो इसको कीजिएगा कैलकुलेट करने के बाद तो 75 से 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसमें sp संकरित कार्बन है। तो याद रखना किसके अंदर है, तो याद रखना आप लोग को CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगला क्वेश्चन क्या है, H बम किस पर आधारित है। याद रखना H बम जो है ना हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, किसके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है। तो याद रखना किसकी, तो F की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के 1 मोल में कितने आप लोग को होते हैं। तो याद रखना CO2 के 1 मोल में जो है ना आप लोग को 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, N2+O2 क्या होगा 2NO के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो याद रखना कौन Kc = KP हो जाएगा। इस तरह से एक सिद्धांत दिया गया है कि सिद्धांत del P del X > H/4π' कहलाता है। याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइजेंस अनिश्चितता सिद्धांत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पृथक्करण करेगी क्वांटम संख्या के कितने आप लोगों को संभव है। याद रखना आप लोगों को कितना 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। याद रखना क्या होगा MCl3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किस चीज़ का उपयोग करता है, वह है। याद रखना क्या करता है, तो ग्लाइकोज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोजन का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। याद लिम्फोसाइट जो है ना एक प्रोटीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, निम्न में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। याद रखना कौन सा Cu जो होता है ना मेरा रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या, किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। बताइए याद रखना किसकी, तो यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन क्या है कि स्टेरॉयड का स्रोत है। बताइए कौन सा स्रोत है, बताइए स्टेरॉयड का। ये ना पित्ताशय जो है स्टेरॉयड का स्रोत है। अगला क्वेश्चन का, डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पन्न करता है। याद रखना कौन, तो हरित लवण जो है ना ऊर्जा का उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विषाणुओं में डैश होता है। याद रखना विषाणुओं में या तो RNA या तो DNA होता है। अगला क्वेश्चन क्या, किस परास में परिक्षेपित कणों का आकार डैश के बीच होता है। तो याद रखना किसके बीच होता है, तो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 100 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, C6H14 के कितने और चक्रीय श्रृंखला समन्वय संभव है। याद कितना, तो आप लोग को 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चे की संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो याद रखना कि आप लोगों को क्या होगा AB और AB
ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? याद रखना कौन सा, एशिया। कौन सा, एशिया जो है ना विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? याद रखिए इसको क्या होता है, आइसोबाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, डैश एक ठंडी और शुष्क पवन है? याद क्या है आप लोग को, बोरा। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग को, यह नदी दिल्ली में है? याद कौन सा नदी दिल्ली में है? याद यमुना नदी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरवाबाडी नदी इसमें जा सकती है? बताइए, इरावाडी नदी इसमें जा सकती है, बताइए किस में जाती है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में इरावाडी नदी जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार किए जा सके क्या कहलाता है? याद रखना क्या कहलाता है, फ्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो यार कौन सा, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा क्या है संग्रथित फल है? याद रखें इसमें से कौन सा, तो सहतूत जो फल है ये संग्रथित फल है। अगला क्वेश्चन क्या है, लैपेज द्वारा वसा के जलीय अवघटन से क्या प्राप्त होता है? याद रखना वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से इतना आगे? याद कितना, 5 घंटे या 5.5 घंटे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करें क्या, 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होते हैं? तो याद रखना कि 111 दिन होते हैं। इसमें क्या है, दोनों दिन मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए और बी या तो समान वायु के हैं और या ए बी से बड़ा है, सी और डी या तो समान वायु के हैं और या डी से सी से बड़ा है। तो बी सी से बड़ा कौन है? तो याद रखना कौन होगा, ए सी। ए जो है ना सी से बड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों को 2 मानक घनों में सामने वाले फलक पर 3 और 4 लिखा है, इसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग क्या होगा? तो यार कितना होगा, 7 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना। अगला क्या है कि कौओं की एक पंक्ति में ए बाएँ से 10वां है, बी दाएँ से 9वां है, अपनी जगह वापस बदलने पर ए बाएँ से 15वां हो जाती है, तो पंक्ति में कितने कुएं? याद रखना टोटल कुआं कितना, 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का स्थान दोनों ओर से 19वां है, पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो याद 37, कितना 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो कि 5 शहर दिया गया, पी क्यू आर एस टी, बानों से जुड़े हुए हैं, पी और क्यू नौका और रेल से है, एस और आर जो है ना बस और नौका से, क्यू और टी वायुयान से है, और पी और आर नौका से जुड़े हैं, टी और आर रेल और बस से जुड़े हैं। करा कि आर से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग लाया जा सकता है? याद रखें कौन सा, तो नौका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शहर का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए? तो याद रखना आप लोग को इसमें से जो ऊपर का जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से कौन होगा, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, इनमें से कौन सा वर्ग लुप्त है? तो बताइए इनमें से कौन सा वर्ग लुप्त है? तो याद रखना आप लोग को जो है ना ये लुप्त है, क्योंकि इसका जो है ना क्रमावक्त यही पता चला है कि आप लोग को ये लुप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न अक्षरों के समूह में कौन सम्मिलित नहीं है? याद रखना सी जेड एच के जो है ना सम्मिलित नहीं है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसको कीजिएगा तो जो भी डिफरेंस आएगा और 3 चीज सेम आएगा तो इसमें से कौन सा होगा? तो याद रखना 1, हाफ, 3, 2। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चित्र लुप्त है? बताइए इनमें से कौन सा चित्र लुप्त है? तो ये दिया गया है, उससे साथ साथ देखिए आगे आगे, तो आगे कौन सा है लुप्त है? तो आपको पता होना चाहिए जो है ना ये ऑप्शन नंबर ए ये लुप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कि क्रम 3.5 2 1/3 जस्ट x पावर 1/41 x बाय 141 दे दिया। इनमें से x का मान निकालना है, तो x का मान आप लोग निकालिएगा, तो निकालने के बाद क्या पता चलेगा कि 7 इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, क्रम दिया गया, इसमें से चौथी संख्या क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, तो क्या होगा इसको आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो क्या होगा 3 पूर्णांक क्या होगा 29/32 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, क्रम दिया गया इतना इतना इतना, तो अगली संख्या क्या होगा? क्या 86 इसका अगली संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह कि यदि इसका अर्थ जो है ये दिया, इसका अर्थ ये दिया, इसका अर्थ क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सबको जो कॉमन होगा इसका अर्थ क्या हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूर्व व्यवस्थित होकर के अंग्रेजों का एक सार्थक शब्द? देखिए इसका हम आंसर जो है एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आप लोग को बेनिफिट मिल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था और क्वेश्चन का लेवल क्या था और रीजनिंग और मैथ में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे क्या हो जाएगा, आज जब भी मैं आप लोग को प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कराने जाऊँगा तो वहाँ पर आप लोग को जो है ना ये सब देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा। ये बताइए निम्न में से कौन पूर्ण व्यवहारित होकर के अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन जाता है? याद रखना कौन सा, जब इसको कीजिएगा तो वो आप लोग को एक अंग्रेजी का सार्थक शब्द बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 583 293 से संबंधित है वैसे ही 488 किससे संबंधित है? अब देखिए इसको क्या होगा किससे, तो 378 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BF का HL से संबंध तो वही EI का निम्न में किसके साथ है? याद है KO के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो रबर का वृक्ष से संबंध है वह रेशम का इसके साथ क्या संबंध? याद है कीड़ा, किसे? तो कीड़ा से संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या, सूर्योदय पर क्या कि होडोर इस तरह खड़ा है, उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है, तो होडोर किस देश का समूह है? याद किसका? तो दक्षिण का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मिनट चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 35 मिनट चलता है, बाएं मुड़ता है 15 मिनट चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 मिनट चलता है, इसका अंतिम स्थान कौन सा होता है? इस टाइप का
बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, तो इसका सही आंसर होगा 45 मीटर पूर्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी का अर्थ होता है ए बी के दक्षिण में। इसी तरह से जो भी सोन क्वेश्चन दिया गया, इसका सही आंसर आप लोग जब निकालिएगा और निकाल के मुझे बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो मेरे से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, ठीक है, दाएं मुड़कर 20 मिनट चलता है, दाएं मुड़ता है और फिर 30 मिनट चलता है, फिर उत्तर तरफ मुड़ करके 100 मीटर चलता है, तो उसके आरंभ की जगह से कितनी दूरी हो जाएगी, तो याद रखना 100 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जो है ना गंदा, बेरी, इशारा, गांठ से समान लक्षण बांटता है, तो याद रखना कौन सा हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग 125 क्वेश्चन में कि ये दिया गया है, आप लोग को इसका बताना क्या होगा, तो याद रखना कि 13 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग को, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा, याद रखना कौन दक्षिण पूर्व बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोड दिया गया है, एयर कहलाती है ग्रीन, ग्रीन कहलाती है ब्लू, ब्लू कहलाती है स्काई, स्काई कहलाती है येलो, येलो कहलाती है वाटर, कोड में क्लियर स्काई का रंग क्या होगा, तो याद रखना क्या होगा, स्काई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करें कि यदि कोड जेड का दे दिया इतना, आर इतना दे दिया, जे का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना क्या होगा, 125 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों को चेन्नई और पांडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है, कितने तरीका से एक्स चेन्नई से पांडुचेरी जाकर के भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है, तो याद रखना 90, ये कितना आ जाएगा, इसका 90 तरीका हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 अंक जो 1 से 9 दे दिया गया से 6 अंकों से मिलकर परियों मिलाकर कितनी संख्या बने, मतलब जैसे 1 से लेकर 9 तक उसका 6 अंकों वाली संख्या बनाना है, तो कितना संख्या बनेगा, तो यार कितना बनेगा आप लोग को 64 840 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि जेड इक्वल टू 52 है, ए सी टी इक्वल टू 48 है, तो बी ए टी बैट का किसके बराबर, याद रखना 46 के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ये अल्फाबेटिक नंबर है तो सबको अल्फाबेटिक में क्या करना कि नंबरिंग में चेंज करके निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन क्या, यदि किसी कोड में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टफुल है के लिए है, तो 748 का अर्थ होता है लुक गुड पिक्चर, और 729 का अर्थ होता है पिक्चर इज फॉलोअर। अब कह रहा है कि लुक्स को है ना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो याद रखना यहाँ पे लुक्स जो है ना, लुक्स यहाँ दिया गया और आप लोग को तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 क्या 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करें, यदि रोज कोड में 6821 और चेयर में इतना दिखा है तो सर्च में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग करके देखिएगा तो आप लोग को निकल जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को 214673 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन कीजिए तो इसको कौन सा जारी रख रहा है बताइए, तो याद रखना कौन सा, तो ये जो है ना 4 नंबर, ये आप लोग को इसका नेक्स्ट शेड्यूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दी गई श्रृंखला जाने वाली आकृति का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा आप लोग को सही आकृति होगा बताइए। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को रेक्टेंगुलर अंदर है, सर्कल बाहर है, फिर ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगुलर है, फिर हम लोग को बताना है कि क्या होगा, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीका से चुने जा सकते हैं यदि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए, तो कुछ नहीं करना है, 5 कितने, तो 5 12 C5 हो जाएगा और एक को हटा देना है, तो वहाँ से हम लोग को निकल जाएगा, क्या होगा 330 हो जाएगा। अगला क्या है कि यदि आप लोग को जो है ना x और y दो पास से फेंकते हैं और x खेल की शुरुआत करता है और तो उसके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना अनुपात क्या होगा, तो यार 9:8 हो जाएगा इसका सही अनुपात। अगला क्वेश्चन, ए पेटी में 9 गेंद है, 2 लाल है, 3 नीली है, 4 काली है, 3 गेंद जो है ना उद्देश्यता से निकाले जाने पर क्या संभावना है, सब भिन्न रंग होगी, ठीक ना 2/7 क्या होगा, इसका 2/7 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कराएगी, शब्द जो है फ्रेंड्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेगी यदि अक्षर का वर्णमाला में क्रम में हिसाब से लिखा जाए, तो याद रखना कि आप लोग को जो है ना कितना 2 जो होगा ना वो नहीं बदलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी हर एक तस्करी में 9 मूंगफली रखता है और पर 9 तस्करी खाली रह जाती है, 2 तस्करी खाली रह जाती है, वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर एक तस्करी में 6 मूंगफली रखता है और उसके पास 3 मूंगफली बच जाता है, तो उसके पास कितना तस्करी था, याद रखना कितना, टोटल 7 तस्करी था। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आकृति दी गई है उसको सही ढंग से पूरा कीजिए, तो ये आकृति दिया गया, इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, आकृति में किस युग में वही संबंध है जो निम्न दी गई आकृति में है, तो याद रखना कि आप लोग को जो है ना ये आकृति दिया गया उनमें से कौन सा होगा, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांट जाए, हर भाग के अंकों का योग बराबर हो तो वह योग क्या होगा, तो क्या होगा 26 हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराएगी, कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवहित किया जा सकते हैं, याद रखना 24 कितना, तो 24 तरीका से। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि वर्ग का कूट जो है ना 4 12 9 16 है तो ओमेन का कूट क्या होगा, तो क्या होगा, याद रखना 4 12 14 26 13 हो जाएगा। कह कि अगर मान लो ड्राइवर जो है ना 12 है, इसी प्रेसिडेंट जो है 20 है, एक्सीडेंट 16 है, तो कार क्या होगा, याद रखना 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकट की कीमत 24 रुपया है, यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य जो है ना बालिग के टिकट के मूल्य का आधा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा, तो याद कितना 8 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप लोग को √2 दे दिया है, क्यूब √4 दे दिया है, इसी तरह से पावर 4
1/4 6 दे दिया का आरोही क्रम क्या होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि b इक्वल टू दे दिया आप लोग को -50/-2 दे दिया और करा कि 1 इक्वल टू क्या है -5 का स्क्वायर, निम्न में से कौन सा सत्य होगा। तो याद रखना क्या होगा 25, यहाँ से 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग छोड़ दे जब क्या हो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए। तो याद रखना आप लोगों को क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 364, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल मैं आप लोग को जो है ना 150 क्वेश्चन करा दिया हूँ। ये जो क्वेश्चन जो है ना PYQ जो है ना BSSC के द्वारा आप लोग ये इंटर लेवल है, क्या है आप लोग को ये इंटर लेवल एग्जाम है। और ये एग्ज़ाम जो है ना आप लोग को याद रखना कि जो क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन पूछा गया, बट ये बाद में कैंसिल कर दिया गया था। तो इसी तरह से जितना भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को सेट करवाऊंगा जो है ना प्लेटफॉर्म के जो द्वारा 24 सेट लाया गया, न्यू प्लेटफॉर्म का सेट लाया गया, उसी से आप लोग को कराया जाएगा। और इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार देते रहिएगा। और मैं चाहता हूँ कि जितना भी स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर है टोटल स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप करें और टोटल स्टूडेंट इसको तैयारी करें, क्योंकि एक परमानेंट जो है इसमें आप लोग को हुज अमाउंट ऑफ आप लोग का वैकेंसी आया हुआ है। तो अभी आप लोग को BTSC जे जो है ना अभी टाइम है, तो कम से कम इसमें आप जो भी मैथ रीजनिंग है आराम से कर सकते हैं, GS भी है, इसके साथ साथ इसको आराम से आप लोग अगर 4 से 5 मंथ हो गए तो आराम से एग्जाम भी निकल जाएगा, PT भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, आपका मेट भी नाम आ जाएगा। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे और यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी BSSC इंटर लेवल का पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।